अमीर अमीर क्यों, गरीब गरीब क्यों। चलिए आइए समझते हैं आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मदद से। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फाइनेंशियल वर्ड्स बताने जा रहा हूं, कुछ की टर्म्स। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इट इज द 8th wonder of the world. Who learns it, earns it. Who don't, he pays. ये और कोई नहीं, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग? पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कि रिलेटेड रहेगा आपका मनी मैटर से। हम लोग को दो सेक्टर लेना है। पहला बैंक रहेगा, सेकेंड सेक्टर म्यूचुअल फंड। 1 ईयर का हम लोग लेते हैं इसमें। सपोज पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए 10 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करने आता है, और बैंक आप एज पर जानते हैं, आप लोग एवरेजली बैंक आपका 3 से 5% इंटरेस्ट देता है। तो हमने एज्यूम किया है कि बैंक 5% इंटरेस्ट दे रही है, तो 10 लाख का 5% आपको बैंक इंटरेस्ट देगी, तो टोटल आपका इंटरेस्ट हो जाएगी 50,000 रुपीज। और बैंक टोटल कैलकुलेशन तो 1 ईयर का, सपोज 2020 to 2021 1 ईयर टोटल कैलकुलेशन तो जैसे कि आपको बताया 10 लाख का 5% एक साल में बैंक आपको 50,000 दे रहा है ऑन एन एवरेज। तो टोटल आपका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगी 10,50,000। एंड नाउ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है, किसी म्यूचुअल फंड में आप लोग देखेंगे कि कोई म्यूचुअल फंड 30%, 40%, 50% यहाँ तक की देती है। तो मैंने एवरेजली 50% लिया हूँ, 10 लाख की 50%, जो कि आपका टोटल 5 लाख रुपए हो जाएंगे। और टोटल इसका 5% का कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो टोटल आपको 15 लाख रुपीस आपको म्यूचुअल फंड दे रही है। ये दो सेक्टर हुई है। इसमें आपको बैंक 10 लाख का 5% दे रही है, 50,000 इंटरेस्ट। टोटल आपका हो रही है 10,000, 10 लाख 50,000। इसका आपका म्यूचुअल फंड आपको 50% दे रही है, जो कि आपको 5 लाख हो जा रही है। एक साल का इंटरेस्ट टोटल 1,15 लाख। जैसा कि आपको बताया मैं, दो सेक्टर हुआ। पर्सन ए ने बैंक के पास इंटरेस्ट दिया आपका 10 लाख रुपीस पर ईयर का, 5% इंटरेस्ट देता है बैंक, 50,000 देता है इंटरेस्ट, नेट और 10,50,000। सेकेंड म्यूचुअल फंड आपको जो कि 50% इंटरेस्ट दे रही है, वही एक साल की। कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा होती है जो कि 5 लाख रुपए दे रही है, और टोटल आपका नेट वर्थ हो जाएगा 50% का 15 लाख रुपए। अब तो ये बात हो गई है। अब तीसरा सेक्टर, जिसमें 4-5 सेक्टर और है। इन्फ्लेशन तो मैंने जोड़ा ही नहीं, टैक्स तो जोड़ा ही नहीं। अब आपको मैं इन्फ्लेशन का एक बताता हूँ। इन्फ्लेशन कैसे इसमें लगती है। इन्फ्लेशन एक हाइपोथेटिकली मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपने एक लेस खरीदा जो कि 10 रुपए का है 2020 में, यही लेस 11 रुपए हो जाएंगे 2021 में। अब मैं इसका हाइपोथेटिकली इन्फ्लेशन कैलकुलेट करूं तो 11 माइनस 10 बाई 10 इंटू 100 इक्वल टू 10% आपका ये इन्फ्लेशन बन जाता है। ये चीज हुआ। तो चलिए हर साल का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट निकलता है, तो इस साल का भी 2020 का इन्फ्लेशन रेट आपका 4.5% है। तो ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 10 लाख का 5% हुआ था, तो ऑन एन एवरेज जो पर्सन ये था, अगर जाता है आपका बनाने वीडियो, तो क्या होता है यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट जो कि आपको मैं बताया, आपका इन्फ्लेशन 4.95% है। तो आप सोचिए, बैंक जो एक सेक्टर है पर्सन ए को 5% दे रही है, तो इन्फ्लेशन अगर मैं जोड़ता हूँ तो 5% माइनस, ये आपका अगर माइनस में करूंगा तो कितना आएगी 0.5%। तो ये सोचिए कि 10 लाख पे
आपको बैंक कितना दे रही है, 5% दे रही है, इन्फ्लेशन इसके साथ जुड़ रही है जो कि करंट रिपोर्ट के मुताबिक 4.95% है, तो टोटल रिटर्न इसको 0.5% मिल रही है। यही है इसमें। तो अभी मैंने इसमें टैक्स नहीं जोड़ा है, नहीं तो ये तो और जो इंटरेस्ट मिल रही है, रिटर्न मिल रही है, वो और घट जाती है। अब ये देखिए म्यूचुअल फंड में अगर यही इंटरेस्ट लगती है तो इसमें कुछ कम पावर आएंगी, कम इंटरेस्ट मिलेंगे, पर फिर भी इंटरेस्ट सफिशिएंट रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एफडी के बारे में। तो जैसे कि बताया मैंने, इन्फ्लेशन आपका 4.95% आ रही है, तो क्या कर रही है, आपका 5% में से इतना परसेंट 4.9% खा जा रही है, तो आपको रिटर्न बच कितने रही है, मात्र 0.5% बच रही है। अब मैं आपको बताता हूं बैंक और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स लोग क्या बोलते हैं कि बेटे एफडी में डिपॉजिट करो, और इसमें म्यूचुअल फंड में बोलते हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में करो। इसमें ये चीज है, स्टॉक्स में करो, ट्रेडिंग में करो। तो डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉलेज इज पावर, जो कि आप सभी जानते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में जब तक पूरी तरह से जानकारी ना हो, आप सभी को कभी भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज वेरी रिस्की थिंग्स। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। यही माइंडसेट का गेम है। रिच माइंडसेट वाले पीपल लगाते हैं अपने पैसे, इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान में, स्टॉक में, ट्रेड में, म्यूचुअल फंड में, ताकि उनको हाई रिटर्न मिल सके। और गरीब लोग अपने पैसे को बैंक में लगाते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं हो पाती है। इसीलिए कहते हैं हैव प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन, देन ओनली डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।